Ram, a humble pranam at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. साई राम स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको प्यार भरा साई राम। Our beloved Swami has given us 9-point code of conduct, which if regularly practiced, followed, will definitely ensure a wonderful transformation in us. So these 9-point code of conduct are daily meditation and prayer, participating in family bhajans at least once in a week, participating in samiti bhajans at least once in a month, and then participating in seva activities of the samiti, participating in Sai spiritual education activities like Bal Vikas, and then some mundane activities like abstaining from speaking ill of others, especially in their absence, and also speaking lovingly and softly always. Last but not the least, the practice of sealing on desires, wherein we save our money, time, energy and food. The money thus saved is then utilized in the service of mankind. We, the Bal Vikas alumni of Thane 2, today we have been allotted for the topics of Nagar Sankirtan and Bhajans. और इस विषय को आपके सामने एक स्किट द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ये स्किट देखते हैं। ओम श्री साई राम। मैं इस कहानी की सूत्रधार। ये कहानी है 4 दोस्तों की। ये है मधु, अनु, गार्गी और नेहा। ये लड़कियां स्कूल में साथ में पढ़ते थे और कॉलेज में भी साथ में पढ़ रहे हैं। ये चारों जन बहुत दिनों के बाद एक साथ मिल रहे हैं मधु के घर। आओ चले, ये लड़कियां क्या गपशप लड़ा रही है, ये लड़कियां क्या खिलखिला के क्या बात कर रही है। चलिए कहानी के तरफ। वेलकम वेलकम। कैसी है? हाय अनु। हेलो गाइस। आओ बैठो बैठो। हाँ। और कैसा चल रहा है सब? मस्त, तू बता कैसी है? मैं तो बढ़िया। तुम लोग बताओ, तुम लोग के लाइफ में क्या चल रहा है? क्या बताए यार, स्ट्रेस छोड़ के कुछ बचा ही नहीं है। पढ़ाई का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस। नहीं, तुम लोगों का कैसा चल रहा है? बहुत स्ट्रेस तो है पर कंट्रोल में है, नॉर्मल चल रहा है सब। सही है। और सब बढ़िया। काफी टाइम बाद मिले, तुम मुझसे थोड़ा सा अलग दिखने लगे हो। इतने टाइम बाद मिले। हाँ। हेलो, हाय। ओह, इज इट? क्या सच्ची? क्यों रे? ओके, चल मैं तुझे बाद में फोन करूँ क्या? हाँ ओके, चल बाय बाय। रीना है ना वो? हाँ। वो फेल हो गई टेस्ट में। वो रीना जो टॉपर है। हाँ वो टॉपर फेल हो गई। ओह गॉड, वाओ, कितनी सैड एटीट्यूड दिखाती थी वो। यार, तुम सही बोल रहे हो, कितनी सैड होगी ना वो। लेकिन वो उतना तो एटीट्यूड तो दिखाती थी। हाँ तो अरे नहीं, हमेशा किसी को जज नहीं करना कभी चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती। हम जज भी नहीं कर रहे, हम हमारे ग्रुप में नहीं तो बोल सकते हैं। अरे उल्टा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो सही है वो सही है। एग्जैक्ट। उसे कितना बुरा लगा। हाँ ना। जब वो हमका एटीट्यूड दिखाती ना, हमको भी बहुत बुरा लगता था। नहीं, फिर भी हमें ऐसा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम लोग तो मतलब पहले ही ऐसे बोलते थे, हाँ, अभी भी ऐसे ही। अभी भी ऐसे ही बोलते थे। अब छोड़ो, जाए दो। तुम लोग बताओ यार, तुम लोग का क्या चालू है? और खाना कुछ देख लो, पार्टी रुको मैं अच्छा हाँ, अरे है नेहा में लेके आते। देखा आप लोगों ने, ये लड़कियां कितनी हंस के प्यार से बात कर रही है एक दूसरों के साथ। चलो अब हम अनु के घर जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है।
क्या हुआ? मैं क्या बोलूँ यार, इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है। मैं अभी मेरे दोस्त के पास गई थी, मेरी जो स्कूल की टॉपर है रीना करके, उसको टेस्ट में कम मार्क्स मिले। अभी मुझे इतना डर लग रहा है कि अभी मुझे एंट्रेंस देना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनूँ मैं? पर तू क्यों इतना स्ट्रेस लेती है? डर है तो है, अभी मैं क्या करूँ? देख, तू रोज रोज घर पे आती है, खुद स्ट्रेस लेती है, हमको भी स्ट्रेस देती है, पूरा घर तेरे वजह से नेगेटिव हो जाता है। तू इतना स्ट्रेस मत लिया कर। सीरियस तेरा कुछ नहीं होगा बहन, मैं बता रहा हूँ। ओह माय गॉड, इतना टेंशन 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 की वजह से मुझे खुद को पसीना आ गया, ये घर का टेंशन की वजह से। चलो अब गार्गी के घर जाके देखते हैं वहाँ क्या होता होगा। गार्गी तू? हाँ। टाइम देखा कितना बज रहे हैं? 7 बजे आना होता था, 9 बज रहे हैं। रोज की एक ही क्रिकेट है, या तो पापा या मम्मी। आपको मैंने बताया था मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, होगा लेट। पता है तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ाई करनी है। हाँ मैं पढ़ ही रही थी, मैं पूरा टाइम पढ़ ही रही थी। या तो पापा या मम्मी कोई ना कोई बोलते रहता, मैं हमेशा पढ़ती ही रहती हूँ। और टाइम देखा 9 बज रहे हैं, कितना तो मैं पूरे कोरोना के बाद पहली बार निकली, हो सकता है थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन आप पर तुम्हें पता है एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन करना। तुम हो कि तुम्हारे दोस्तों के साथ घूम मैं रही हो। पूरा टाइम पढ़ रही थी, मैं आज भी पढ़ रही थी, जैसे कि मैं बाहर जाऊँ, वैसे मैं पूरा पढ़ के गई थी बाहर, और हम वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे थे, हम पढ़ाई की बात कर रहे थे। किससे पता तुम वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे थे, एग्जाम्स में देखते थे। हाँ देखते हैं ना, देखते हैं। मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा, आप लोग कभी कभी पीछे पढ़ रहते हो, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तुम्हारा रिजल्ट एग्जाम के टाइम दिखेगा। हाँ दिखेगा दिखेगा। उफ, गर्मा गर्मी, इतना झगड़ा है घर पे। ओह माय गॉड, आई कांट बेयर इट। अब ये लड़कियां चारों जन नेहा के घर मिलने वाली हैं, वहाँ क्या होने वाला है भगवान ही जाने। वनमाला वृंदावन बाला, वनमाला वृंदावन बाला, वनमाला वृंदावन बाला, वनमाला वृंदावन बाला, मुरली लोला नंदलाला, मुरली लोला नंदलाला, जय मुरली लोला जय मुरली लोला नंदलाला, बाला लोला। हाय, कैसे आना हुआ? अरे हम लोग तो ऐसे ही आ गए अचानक से। वैसे तुम दोनों कल तो बड़े खुश थे, आज क्यों मुरझाए हुए हो? क्या बताऊँ यार, पढ़ाई का स्ट्रेस, आगे एंट्रेंस एग्जाम है उसका स्ट्रेस। आई डोंट नो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब। तुम लोग के लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता क्या? कैसे मैनेज कर लेते हो तुम लोग ये? हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस है, पर हम लोग मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस ऐसा। पर तेरे को क्या हुआ, तू क्यों मुरझाई हुई है? मत पूछ यार, मम्मी ने ना पूरा घर का माहौल बिगाड़ के रखा है। कहाँ जा रही हो, पढ़ती नहीं हो, क्यों कर रही हो, इतना चिड़चिड़ होने लगी है ना, पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, शांति ही नहीं है जीवन में, ऐसा लगता है। तुम लोग के घर में क्या झगड़े नहीं होते क्या? अरे झगड़े किसके घर पे नहीं होते गार्गी, पर कैसा है ना, हमारे घर पे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए सब लोग सुलझा लेते कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो। वैसा हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ऐसे कैसे, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हो तुम लोग? सच्ची बताओ तो हम लोग ना बचपन से बाल विकास के साथ जुड़े हुए हैं, तो सत्य साई बाबा के जो भी एक्टिविटीज़ है ना, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे में वो क्वालिटीज़ इनकलकेट हो चुका है ऑलरेडी कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको कामली सॉल्व करने का, पीस ऑफ माइंड रखने का। तो फिर इसके लिए कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस समिति की एक्टिविटीज मतलब इन और होती क्या है एग्जैक्टली, क्या करते हो तुम लोग? अरे बहुत कुछ होता है, जैसे कि मेडिटेशन होता है, भजन होता है, नगर संकीर्तन होता है, और
do omkar, you have to do bhajan, you have to do suprabhatam. ये सब करने के लिए सुबह उठने के बाद ये सब जब करते हो आप, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब कुछ करने के बाद सब कुछ इतना अच्छा डिवाइन पावर होती है अपने अंदर, बहुत कुछ अच्छा लगता है। और ये सब करके हम लोग भजन गाते 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 पूरे रोड पे चलते हैं, तो सारा हमारा बॉडी तो पॉजिटिव हो ही जाता है, साथ ही साथ एनवायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मन की शांति भी मिल गई और तन की शक्ति भी मिल गई, एक्सरसाइज जो हो जाता है हमारा। लेकिन मैं तो जिम जाती हूँ ना यार, तो मेरे को फिजिकल एक्सरसाइज और क्यों चाहिए? फिटनेस तो ठीक है, पर मेंटल पीस है क्या? तुम लोग का ये हम मतलब हमें अगर ज्वाइन करना है तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरे करेक्ट टाइम पे आए हो तुम लोग एक्चुअली। कल नगर संकीर्तन है, तो तुम लोग क्यों ना अपना पेरेंट्स को या पूरे फैमिली को लेके साथ में आ जाओ, तुम लोग को भी एक बार समझ जाएगा कि कैसे होता है, तुम लोग की बॉडी में भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। परफेक्ट, कर लेते हैं। या जरूर कर लेते। तुम लोग दोनों अपने पेरेंट्स को और पूरे फैमिली को लेकर जरूर आना। हाँ पक्का आ जाएंगे। अरे वाह, देखा आप लोगों ने, अनु और गार्गी दोनों जन नगर संकीर्तन में जाने वाले हैं। आइए चलिए हम भी नगर संकीर्तन अटेंड करते हैं उनके साथ। चलिए। गोविंद विठला गोपाल विठला, गोविंद विठला। बहुत अच्छा लगा, इतना मन को शांति मिला ना, क्या बताए। इट वॉज सुपर। तो मैं गुम हो गई थी, इतना मेलोडियस, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट। अभी आने वाले हर भजन और नगर संकीर्तन में हमको इन्वॉल्व होना है, एंड एक्चुअली हमारी फैमिलीज को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये फैमिली एक्टिविटी काफी अच्छी है। एंड भजन कितने छोटे, सरल और इजी थे। क्या पता था इतने इजी भजन हम सीख पाएंगे कि नहीं। सही बात है, मैंने कहा था तुम लोग को मन की शांति और तन की शक्ति दोनों मिल जाएगी। हाँ राइट, एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। फिर क्या, और कहाँ से सीख सकते हैं भजन सब? इनफैक्ट ये लोग ने ऐप लॉन्च किया है, रेडियो साइन करके, तो तुम लोग उस पे से सीख सकते हो। कैसे? तो चलो एक भजन, एक हमको जाने से पहले सिखा दो। यस नेहा। जय गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा, हर 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 महादेवा। ओम हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम। తెల్లవారుజామున నగర సంకీర్తన ఎందుకోసమని పెట్టాము? Why Nagar Sankirtan is prescribed? ఏ పని లేకుండా పెట్టామా? It's not for nothing.
కేవలం అర్లీ మార్నింగ్ లేచి నీ నిద్రను పాడు చేసుకోమని పెట్టామా? Is it to spoil your good sleep? కాదు in the కాదు, early morning? ఇది భౌతికంగా లౌకికంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడాను ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది. It's highly sacred from the point of the world, from the point of the community అర్ధరాత్రి and వేళ society. బ్రహ్మ ముహూర్త కాలము. It was the time which is highly sacred, Brahma Muhurta. చల్లని ప్రదేశము, చల్లని వాతావరణము. You find the cool breeze, very cool. ఆ చల్లని వాతావరణంలో మనస్సు కూడాను రాత్రి అంతా నిద్రించి మంచి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనస్సు. Mind will be at peace, perfect peace. లేచిన తక్షణమే The moment you get up, ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పలుకులంతా వినకుండా, instead of listening to useless things, అశబ్దమైనటువంటి యొక్క అశ్రవణమైనటువంటి దీన్నంతా మనం శ్రవణం చేయకుండా, by listening to that what you are not supposed to, రామ కృష్ణ గోవింద అనేటువంటి నామస్మరణ వింటూ ఉంటే హృదయానికి ఎంత హాయిని చేకూరుస్తుంది. if you listen to God's name, your heart will be in peace and పాడేవానికి హాయి, the singers will be happy, వినేవానికి హాయి. the listeners will be happy. తెల్లవారు లేస్తాను ఏదో భగవత్ నామచింతన విన్నానంటుంటావు. I could listen to God's name the moment I got up this morning. కనుక తెల్లవారు లేచిన తక్షణమే భగవత్ నామస్మరణ చేయాలి. The moment you get up, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भजन और नगर संगीत हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज का वर्णन हमारे भाई और बहनों ने इस ड्रामा के थ्रू बहुत ही खूब तरीके से बताया है। बिल्कुल सही कहा ब्रदर। उन्होंने हमें बताया कि हम हमारे रोज के जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि भजन और नगर संकीर्तन का इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें कोई गलती नहीं है हमारी, लेकिन हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना खो जाते हैं, जैसे कि ऑफिस में हमारे कमिटमेंट्स पूरे करना, फैमिली के कमिटमेंट्स पूरे करना, कॉलेज में पढ़ाई करना, असाइनमेंट सबमिट करना, इन सब के दौड़ में हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भगवान से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। सेम गोज विद मी। मेरा कॉलेज है, मेरा क्लास है, इवन इफ आई वांट टू अटेंड नहीं हो पाता। इसको लेकर बाबा ने कुछ बताया है कि वीक में अगर हम मंथ में अगर हम वीकली 4 टाइम्स अगर हम अटेंड नहीं कर पाए तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे स्वामी के टीचिंग्स का खूबसूरती ही यही है। स्वामी ने हमें कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हमारे जो भौतिक जिंदगी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे छोड़ कर आकर अध्यात्म करो। यानी ऐसा नहीं बोला कि ऑफिस छोड़कर आके गुरुवार के भजन में आओ, या फिर कोई ज़रूरी काम हो आपका सुबह तो नगर संकीर्तन करो। स्वामी अपने 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें स्वामी ने बोला है कि एक आइडियल यूओटी को क्या क्या पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए, उसमें स्वामी कहते हैं कि वीक में तो 4 थर्सडेज होते हैं, आप भले 4 थर्सडेज ना आओ, लेकिन कम से कम 1 थर्सडे तो हम कोशिश करें कि आके अटेंड करें। उसी तरह नगर संकीर्तन भी तो महीने में एक ही बार होता है, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग तो शायद हर महीने कमिटमेंट्स नहीं होते हमारे, तो नगर संकीर्तन और एक गुरुवार का भजन अटेंड करने में कितना मेहनत लग जाता है ब्रदर। आपने एकदम बराबर सही बोला। हम मंथली नगर संकीर्तन अटेंड कर सकते हैं, बट अभी हम बालिका स्टूडेंट्स, अभी हमारी पूरी फैमिली बाबा के साथ जुड़ी है, तो हम देख लेते हैं कि हम अटेंड हम कर लेते हैं। बट वो लोग जो बाबा से कनेक्टेड नहीं हैं, जो साई परिवार से कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको गॉड से कनेक्ट होने का चांस मिले। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ब्रदर आपने। भगवान ने इसका भी उत्तर उनके डिस्कोर्स में दिया है। नगर संकीर्तन की खूबसूरती तो यही है। नगर संकीर्तन क्या होता है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में हम क्या करते हैं ब्रदर? हम किसी एक धर्मस्थल यानी मंदिर से शुरुआत करते हैं भजन गाना, यानी कि हरि कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, और पूरे परिसर जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसमें पूरा परिसर जो है पावन होता है, फ्रेश, फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड पॉजिटिविटी। उसमें हम भगवान का नाम लेकर और पॉजिटिविटी भरते हैं, और ये पॉजिटिविटी सारा कहाँ जाता है? वो सारा चीज़ इस पूरे वातावरण से होकर कहाँ जाता है? आसमान में जाता है, और यही पॉजिटिविटी आसमान से बरसात की तरफ नीचे आता है, और हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं, उन पे गिर के क्रॉप्स के अंदर जाता है,
और उसी क्रॉप से तो ब्रदर हमारा खाना आता है, उसी से हमारा अन्न आता है, और वही अन्न जो पूरी तरीके से पॉजिटिव होती है उसी को हम खाते हैं। और जब हम उस अन्न को खाते हैं, क्या सिर्फ साई भक्त अन्न खाते हैं? नहीं, सभी लोग खाते हैं। तो सभी लोग के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा भर जाती है और सभी लोग ईश्वर के कृपा से अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने हमें ऐसे सेवा करने का मौका दिया है, तो क्या हमें ऐसे मौके को मिस करना चाहिए? नगर संकीर्तन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैंने बहुत, और मैं ये ट्राई भी करता हूँ कि जो मेरे फैमिलीज में हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बताता हूँ कि स्पिरिचुअली भगवान से, बाबा से कनेक्ट होने के फायदे क्या क्या हैं। अब घर में झगड़े होते हैं, घर में मॉम से, डैड से झगड़े होते हैं, बट उनको जो सॉल्व होता है, जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर आती है, वो अगर आप एक बार आप भजन सुन लो या फिर आप अपने डेली लाइफ में अगर आप बाबा का आप नाम भी ले लो, तो फिर मन की शांति मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा ब्रदर। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरी पर्सनल अनुभव है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी बालिका ख़त्म हो जाती है, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज और जॉब के रिगार्डिंग हम बिजी हो जाते हैं, तो अक्सर हम समिति से या फिर स्वामी की एक्टिविटी से थोड़ा दूर चले जाते हैं, ये सोच के कि हमें वक्त नहीं है, हमें बहुत स्ट्रेस है, हमें बहुत काम है। लेकिन जब जिंदगी अच्छा चल रहा होता है तब हमारे साथ बहुत कुछ होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारा काम होता है, हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ हाथ में होता है। लेकिन सबकी ज़िंदगी में वो टाइम आता है जब कुछ ना कुछ लो हो जाता है या हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता, तब हमें अचानक से स्वामी का याद आता है। हम रोज़ पूजा पाठ घर पे करते हैं, स्वामी को याद करते हैं, लेकिन जब हम कहीं कोई लो फेज से गुजर रहे होते हैं तब हम स्वामी को ज़्यादा ढूंढने लगते हैं और हम उस सहारा पाने के लिए हम भजन में आते हैं, हम स्वामी की एक्टिविटीज़ में जुड़ना चाहते हैं, हम वो अंदर की पीस को पाना चाहते हैं, हम अंदर से स्वामी से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमें कभी भजन आना स्किप ही नहीं करना चाहिए ताकि हम कभी स्वामी से डिस्कनेक्ट ही ना हो? ऐसा क्यों हम करें कि सिर्फ जब लो टाइम हो तब हम स्वामी को याद करें और फिर बाकी टाइम हम ये बोल के टाल दें कि हाँ अगर टाइम नहीं है? अगर हम रेगुलरली आते रहे तो शायद भगवान हमें कभी लो फेस में गिरने ही नहीं देंगे, हम हमेशा हाई 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 चलते चले जाएंगे। ब्रदर आपने एकदम सही कहा। वीकली थर्सडेज भजन होते हैं ओनली फॉर 1 आवर। अभी हम अगर भगवान के लिए अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं निकाल पाए तो फिर वही तो हम हमारे दोस्त लोग के साथ जाने के लिए घंटों बिता देते हैं, बॉस को खुश करने के लिए घंटों बिता देते हैं, टीचर को खुश करने के लिए घंटों बिता देते हैं। लेकिन स्वामी जिनने हम सबको बनाया है, इस पूरे विश्व को बनाया है, क्या हम उन्हें खुश करने के लिए महीने में सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते? ये चीज़ हमें ज़रूर सोचना चाहिए। मैं भी सोचूंगा ब्रदर और आप भी सोचिएगा ज़रूर, और आप भी सोचिएगा। तो मिलते हैं हम अगले गुरुवार भजन में। साई राम।